हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 9.2 को। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली है 9.1 वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं कुछ प्रमेयों को। इन प्रमेय को समझने के बाद आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान लगेगी। यहाँ पर प्रमेय 9.3 दी गई है। पहले इसमें लिखा है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि यहाँ पर एक हमारे पास वृत्त है और वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पे, मान लो ये जीवा है, इस जीवा पे हमने यहाँ पे लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये जो लंब है ये इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि बराबर हिस्सों में बांट देगा ये। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रमेय में कहा गया है। अब देखिए, ये है प्रमेय 9.4 और इसमें कहा गया है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ये जो अभी हमने प्रमेय की थी 9.3 उसी का ये विलोम है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और उसमें हमने एक जीवा खींची है और वृत्त के केंद्र से हमने जीवा पर एक लाइन खींची है, एक रेखा खींच दी है। यह रेखा इस जीवा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो ये जो रेखा हमने खींची है केंद्र से जीवा पर, जो इस जीवा को समद्विभाजित करती है, ये इस पर लंब होगी। ठीक है, ये कहा गया है और ये प्रमेय 9.3 का विलोम है। ठीक है, अब देखिए, यह है प्रमेय 9.5 और इसमें कहा गया है, एक वृत्त की या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। इसमें कहा गया है, जैसे कि हमारे पास कोई वृत्त है और इसमें दो हमने समान जीवाएं खींच दी है। एक का नाम AB ले लिया और एक का नाम CD ले लिया। मान लो ये दोनों बराबर हैं जीवाएं। ठीक है, तो इनकी अगर हम केंद्र से दूरी देखें तो केंद्र से दूरी भी इनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि केंद्र से भी ये बराबर दूरी पर स्थित होंगे। ये इस प्रमेय में कहा जा रहा है। अब देखिए, ये है प्रमेय 9.6 और इसमें कहा जा रहा है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ये 9.5 प्रमेय का विलोम है। यहाँ पर कहा गया है कि एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, और इस वृत्त से समान दूरी पर दो जीवाएं हैं। ये हमने ले ली है, दो जीवाएं समान दूरी पर है इस वृत्त के केंद्र से। ठीक है, तो अगर किसी वृत्त के केंद्र से दो जीवाएं समान दूरी पर है तो वे जीवाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, समान लंबाई की होंगी। ये प्रमेय 9.5 का विलोम है। ठीक है, तो ये थी कुछ ज़रूरी प्रमेय। अब हम करेंगे इसकी प्रश्नावली को। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है पहले क्वेश्चन का आंसर और इसमें दिया गया है, दो वृत्त है। ठीक है, एक की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। एक का केंद्र हमने मान लिया है O है और दूसरे का केंद्र O' हमने मान लिया है। इन दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो दोनों वृत्त हैं ये प्रतिच्छेद करते हैं दो बिंदुओं पर। ठीक है, और इन दो बिंदुओं को मिलाने से हमें एक उभयनिष्ठ जीवा प्राप्त होती है और इस उभयनिष्ठ जीवा यानी कि AB की लंबाई ही हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ज्ञात करना है AB की लंबाई। हल करेंगे इसका हम आकृति से, आकृति को देखेंगे और बाकी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, तो आकृति में देख के आप देख सकते हैं यहाँ पर OA हमें मिल रहा है। आकृति में देख करके पता चल रहा है OA है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही O' है 4 सेंटीमीटर और O' है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आकृति को देख करके हमें पता चल गया है। अब यहाँ पर जो O' है ये बराबर है O' के, बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये है क्या, ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है ये, इसलिए ये बराबर है। O' और O' ये दोनों ही छोटे वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो AB है O' प्लस
ओ डैश बी, इन दोनों का योग है ए बी। ए बी आप देख सकते हैं, ये है ओ डैश ए और ओ डैश बी। जो ओ डैश ए है ये वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, जो कि है 3 सेंटीमीटर, और ये इधर भी 3 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त है हमारे पास, उसके अंदर 2 जीवाएं हैं जो कि बराबर है, समान जीवाएं हैं। ये परस्पर प्रतिच्छेद करती है किसी पॉइंट पर, यहाँ पर मैंने ई पॉइंट मान लिया है। तो इसमें जो खंड बने हैं, बड़े वाले खंड और छोटे वाले खंड, ये आपस में बराबर है। मतलब कि ए ई बराबर डी ई और सी ई बराबर बी ई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने इसमें रचना कर ली है। हमने क्या किया, ओ एम लम डाल दिया है ए बी पर, ऐसे ही ओ एन सी डी पर लम डाल दिया, ओ ई को मिला दिया हमने। ठीक है, ये काम हमने कर दिया है। अब उपपत्ति में हमें लिखना है जो चीज़ दी गई है, ए बी बराबर सी डी, ये चीज़ दी गई है। ये क्या है, जीवाएँ हैं वृत्त के अंदर, और ये दिया है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी बराबर हाफ ऑफ सी डी, दोनों का हाफ कर दिया हमने। ए बी के हाफ को हम लिख सकते हैं ए एम, ऐसे सी डी के हाफ को हम लिख सकते हैं डी एन। ठीक है, और एक चीज़ और रह गई है, वो है ओ एम बराबर ओ एन, ये भी बराबर हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ होती है। ठीक है, देखो ये समान जीवाएं हैं, तो केंद्र से अगर हमने ये लंब डाले हैं तो ये लंब बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होंगी, यानी कि समान दूरी पर होंगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ एम ई और ओ एन ई में, इन दोनों त्रिभुज पे हम काम करेंगे। यहाँ पर हमें एक एंगल मिलेगा ओ एम ई बराबर ओ एन ई, ये प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर हो गए हैं। देख सकते हैं ओ एम ई ये 90 का, ओ एन ई ये भी 90 का। फिर ओ एम बराबर ओ एन, ये अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ये भी बराबर मिल गया, एक कोण बराबर मिल गया, ये 2 भुजाएं बराबर मिल गई। फिर एक हमें मिल जाएगा ओ ई, ओ ई ये हो गया उभयनिष्ठ, जो कि दोनों में ही है। ये आप देख सकते हैं ओ ई इस त्रिभुज में भी है, ओ ई इस त्रिभुज में भी है। तब त्रिभुज ओ एम ई सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ओ एन ई के आर एच एस कसौटी से या आर एच एस नियम से। ठीक है, आर का मतलब राइट एंगल, एक राइट एंगल है इसमें, 90 का कोण है, एक हाइपोटेनियस है, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनियस। ठीक है, और एक कोई भी भुजा हो सकती है इसमें, जैसे कि यहाँ पर है ओ एम। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन, तो ये आर एच एस कसौटी लग गई और ये दोनों सर्वांग सम हो गए। ठीक है, इसलिए एम ई बराबर एन ई सी पी सी टी से। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो एम ई बराबर एन ई हो जाएगा सी पी सी टी से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर ए एम जोड़ने पर ए एम जोड़ देंगे, ए एम प्लस एम ई, और इधर भी ए एम
प्लस एन ई। यहाँ पर जो ए एम प्लस एम ई है आप देख सकते हैं, ए एम प्लस एम ई, तो पूरा हो जाएगा ए ई, इसको हमने ए ई लिख दिया। जो ए एम है यहाँ पर इसको मैं लिख रहा हूँ डी एन, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है ए एम बराबर डी एन, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस एन ई। फिर ए ई ऐसे रहेगा, और आप देख सकते हैं डी एन प्लस एन ई को हम डी ई भी लिख सकते हैं, वो मैंने लिख दिया है। ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं चूँकि ए एम बराबर डी एन है, ये लिख दिया। अब हमें जो चीज़ दी गई है ए बी बराबर सी डी, इसका यूज़ करेंगे। ये हमें दिया है, लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ओर से ए ई को घटा देंगे, लिख देंगे दोनों ओर ए ई को घटाने पर, तो दोनों ओर से हम ए ई को घटा देंगे। ए बी में से भी ए ई को घटा देंगे और इधर सी डी में से भी ए ई को घटा देंगे। जब ए बी में से ए ई को घटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी में से ए ई को घटा दिया तो बचेगा बी ई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ए बी में से ए ई को घटा देंगे तो बचेगा बी ई। इधर हम लिखेंगे सी डी माइनस ए ई को हम डी ई भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से हमने ऐसा किया है कि सी डी माइनस ए ई, सी डी ऐसे रहा, ए ई को हम डी ई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बी ई ऐसे रहेगा, सी डी में से डी ई को घटाइए, ये पूरा सी डी है, इसमें से जब आप डी ई को घटाएंगे तो सिर्फ सी ई बचेगा, वो लिख देंगे यहाँ पर सी ई। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए ई बराबर डी ई और बी ई बराबर सी ई, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए ये है प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन का आंसर, और इसमें दिया गया है कि एक वृत्त है, 2 बराबर इसमें जीवाएं हैं, और केंद्र को जीवा के प्रतिच्छेद बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है ये जीवाओं के साथ जो कोण बनाते हैं ये 2, ये कोण बराबर है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि कोण ओ ई ए और ओ ई डी ये बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो रचना कर दी हमने पहले, ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर हमने डाल दिए हैं, लंब डाल दिए हैं। ओ एम हमने ए बी पर लंब डाला है और ओ एन सी डी पर लंब डाला है। ओ ई को मिला दिया हमने। उत्पत्ति में अब हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ई व त्रिभुज ओ एन ई में, इन दोनों त्रिभुज पे ही हम काम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर जो जो चीज़ हमें मिल रही है, ओ एम बराबर ओ एन, ये दोनों बराबर मिल जाएंगे हमें। क्यों मिलेंगे बराबर ही? क्योंकि ये है समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों जीवाएं समान है, इसलिए केंद्र से बराबर दूरी पर ये होंगी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, ये हमने लिख दिया। अब है कोण M बराबर कोण N, ये भी बराबर हो गए क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं इसलिए बराबर हो गए। OE बराबर OE, क्योंकि ये है उभयनिष्ठ इसलिए ये भी बराबर हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम लिखेंगे तब त्रिभुज OME सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ONE के RHS नियम से, ठीक है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए कोण OEM बराबर कोण ONE, कोण OEM और कोण OEN ये भी बराबर हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। तो अब हम इन कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण OEA, इस कोण को हम OEM की जगह कोण OEA भी लिख सकते हैं, और इस कोण को
कोण OED भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, देख सकते हैं आप, और ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।